हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4। प्रश्न में कह रहा है, पहले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहला सवाल देखते हैं डियर स्टूडेंट। प्रश्न है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। देखिए, इसमें हम दो विधियां लगाएंगे, या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। प्रश्न को पढ़ते हुए हम दोनों विधियों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए x + y = 5 है। यहाँ से x का या y का मान निकाल के हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो x बराबर आएगा, ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, ये प्लस y इधर आएगा, माइनस y हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x - 3y = 4, ये दिया है। तो हम लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे x का मुझे मान रखना है। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, जब यहाँ समीकरण 1 से x का मान रखेंगे तो यहाँ ये 2 उतर जाएगा। यहाँ पे देखिए x है, ये x की जगह पे रखना कितना है हमें, 5 - y। तो इस x की जगह पे हम लिखेंगे 5 - y। ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं, -3y उतर जाएगा बराबर 4। आप लोग जानते हैं जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 का 10 में गुणा करेंगे 10 आएगा, 2 × 5 = 10, माइनस जब 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y आएगा, -3y = 4। अब चर पदों को एक तरफ करेंगे, अचर पदों को एक तरफ। तो लिखेंगे चर पदों को एक तरफ करने पर, जब चर पदों को एक तरफ करेंगे तो ये दोनों पद ही यहाँ पे रहेंगे, बाकी ये जो पद है +10 उधर जाएगा। और हम जानते हैं जब कोई संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए -2y और -3y मिलके हो जाएगा -5y। क्लियर है, यहाँ पर 4 है, ये +10 है, उस पर जाकर -10 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, -5y बराबर मिलेगा -6, या y बराबर मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/5। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान याद हो जाएगा। समीकरण 1 को देखिए, x बराबर दिया है 5 - y। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए डियर स्टूडेंट, एक क्या है, x बराबर 5 - y। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5 - y। y का वैल्यू रखेंगे हम 6/5। यहाँ पे देखिए इसके अपन नहीं दिया, 1 मान लेंगे। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर 5 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक में किसका गुणा करें, 5 हो जाए, 5 का, तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, माइनस 5 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 हो जाए, 1 का, तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6 आएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं x बराबर, देखिए 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 आएगा अपॉन 5। अब हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। सर्वप्रथम हम दिए गए समीकरण को लिख लेंगे। देखिए विलोपन विधि में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम दोनों चरों पद में से किसी एक चर पद के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। तो यदि हमें x के गुणांक को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे भाई। यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा, तो ये दोनों के गुणांक बराबर हो जाएंगे। यदि हमें y के गुणांक को बराबर करना है तो समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है, इसलिए हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, और समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है, इसलिए हम 1 का समीकरण 2 में गुणा करेंगे, जिससे कि दोनों समीकरणों में y के मान बराबर हो जाएंगे। तो आप किसी तरह भी गुणा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चर पद के गुणांक को बराबर करते हैं। फिलहाल हम x के गुणांक को बराबर करेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा
समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, फिर से समझ लीजिए, देखिए इस x के गुणांक का को हमने समीकरण 1 में गुणा कर दिया और यहां पर जो x का गुणांक होगा उसका हम समीकरण 2 में गुणा कर देंगे। इसीलिए हमने समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 1 में 1 से गुणा किया है। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे डियर स्टूडेंट तो हमें प्राप्त होगा, देखिए 2 का गुणा x में करेंगे 2x प्लस 2 का गुणा y में होगा 2y बराबर 2 का गुणा 5 में होगा 5 दूनी 10। अब समीकरण 2 में आप 1 का गुणा करेंगे तो जब 1 का इसमें गुणा होगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात हम उसको उसी तरह से उतार लेंगे। अब इनको हम घटाएंगे, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, दोनों चिन्ह समान होते हैं तो समीकरण को घटाते हैं, जबकि यदि दोनों की चिन्ह विपरीत हों तो उनको जोड़ते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, और डियर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा और जहां पर माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट 2x में से 2x घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात शून्य बचेगा। यहाँ पर प्लस 2y है, यहाँ पर प्लस 3y है, 2y और 3y मिलके 5y हो जाएगा बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा। अब y का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों में 5 का भाग दे देंगे ताकि यहाँ से जो y का गुणांक है वह दूसरी तरफ चला जाए, 5 5 हट जाएगा, y बराबर मिल जाएगा 6/5। अब y का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में आप मान रखेंगे तो x प्लस y का मान है 6/5 बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस में है, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए चार पदों को एक तरफ, हसर को एक तरफ करेंगे, या x का मान निकालने के लिए हमें इस प्लस 6/5 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और आप जानते हैं जब कोई संख्या बराबर की दूसरी तरफ जा रही है तो अपने चिन्ह को यह परिवर्तित करेगी, क्योंकि यह प्लस में है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा 5 माइनस 6/5, इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप लोग तो 5 प्राप्त होगा। 1 में किससे मल्टीप्लाई करते 5 हो जाए 5 का तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस 6 में किसका, यहाँ पे देखिए 5 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 5 हो जाए 1 का तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 6 आएगा। इस प्रकार 25 में से 6 आप माइनस करेंगे तो 19 आएगा अपॉन 5। अतः हम कह सकते हैं x बराबर आएगा, y बराबर आएगा 6/5 तथा x बराबर आएगा 19/5। इन दोनों विधि में से कौन सी विधि आपको ज्यादा उचित लगी कमेंट्स बॉक्स में आप बताइएगा। फिलहाल हम लिखेंगे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। क्लियर है? प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण को लिख लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट हम सभी जानते हैं प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है। तो यदि हम समीकरण 2 को अर्थात इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में 2 कॉमन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ से इन दोनों में से 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ से x या y का मान निकाल सकते हैं तो x बराबर हो जाएगा 1, ये माइनस वाई है उस पर जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा समीकरण नंबर 2। फिर से समझिए 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हमने y बचेगा बराबर, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर y बचेगा बराबर हो जाएगा 2। दोनों पक्षों में 2 का भाग लगा दिया हमने तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x माइनस वाई और 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 1। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1, ये माइनस वाई है उस पर जाएगा प्लस वाई तो x बराबर हमें मिल गया 1 प्लस वाई। x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, यह है देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस वाई, तो इस एक्स की जगह पे हमने 1 प्लस वाई पुट कर दिया, प्लस 4y इक्वल टू 10। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं, तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब भी आप एक्स या वाई में एक्स या वाई का मान रखेंगे तो आप ब्रैकेट लगा के उसका मान लिखेंगे। क्लियर है? ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, प्लस 3 का y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 10 प्राप्त होगा। यहाँ से अगर हम चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ करेंगे तो ये प्लस 3 बराबर के उस पार जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3y और 4y मिलकर कितना हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा 10, ये प्लस 3 है इधर आया माइनस 3, तो अगर आप इसको 10 में से 3 को घटाएंगे तो आपको 7 प्राप्त होगा। 7y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3, 10 में से 3 घटाने पे 7 प्राप्त होगा। हम लिखेंगे 7y बराबर 7, दोनों पक्षों में आप 7 का भाग लगाएंगे तो y बराबर आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, डियर स्टूडेंट जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए ये है समीकरण 2, आप लोगों को दिख रहा होगा। समीकरण 2 है x प्लस x बराबर 1 प्लस वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना है, तो जब हम y की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे हमें x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर 1 प्राप्त हुआ। क्लियर है? यहाँ पे हम लिखेंगे विलोपन विधि। सबसे पहले हम समीकरण को उतार लेंगे, समीकरण है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये समीकरण 1 है। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन सेकंड है। विलोपन विधि में डियर स्टूडेंट हम फिर से बता रहे हैं, दोनों x या y पक्ष, x या y के गुणांकों को बराबर कर लिया जाता है। तो चलिए इस बार हम y के गुणांक को बराबर करेंगे, तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे, अर्थात समीकरण 1 में जो y का गुणांक है उसका 2 में गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में जो y का गुणांक है उसका समीकरण 1 में गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो जब आप समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इस पूरे पक्ष में 2 का गुणा हो रहा है, इन दोनों पक्षों में, तो 2 का गुणा 3x में करेंगे 6x हो जाएगा, 2 3 जा 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 3 जा 6 इंटू एक्स, प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 जा 20। अब देखिए समीकरण 2 में हमें 4 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8x माइनस 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8y इक्वल टू 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y का गुणांक प्लस में है, यहाँ पर माइनस में। हमने अगले प्रश्न में बता दिया था कि यदि इनके चिन्ह समान हैं तो इन्हें हम घटाते हैं, जबकि यदि दोनों समीकरणों में x या y के गुणांक विपरीत चिन्ह के हैं तो उनको जोड़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए प्लस 8y है, यहाँ पर माइनस 8y है, क्योंकि दोनों में y के जो चिन्ह है वह विपरीत हैं, इसलिए हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जोड़ने पर, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यह किसी भी तरह से कैंसिल हो जाए। तो अगर इनको हम घटाते तो ये दोनों जुड़ जाते, हमें इन्हें कैंसिल आउट करना है, हटाना है, इसलिए हम इन्हें जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 6x प्लस 8x मिल कितना हो जाएगा 14x। ध्यान दीजिएगा जोड़ में चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। 6x प्लस 8x 14x हो जाएगा, प्लस 8y माइनस 8y कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 20 प्लस 8 28 हो जाएगा। दोनों पक्षों में 14 का भाग लगाएंगे तो 14 1 जा 14 14 2 जा 28, मतलब 14 का भाग लगाएंगे, 14 कम 14 14 दूनी 28, तो x बराबर हमें 2 मिलेगा। x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखकर y का मान निकालेंगे।
तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब आप समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू, यहाँ पर x है, x का वैल्यू कितना रखना है हमें, x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 रख देंगे, प्लस 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा। वापिस आएंगे, यहाँ देखिए ध्यान से हमने x का वैल्यू रख दिया है, तो 3 इंटू 2 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3x है, तो 3 इंटू x का वैल्यू 2 रख दिया हमने, प्लस 4y इक्वल टू 10 हो गया। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 टू 6 हो जाएगा, प्लस 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट नंबर को एक तरफ करेंगे तो ये प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, 4y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, इस प्रकार हो जाएगा 4y इक्वल टू 4। दोनों पक्षों में आप 4 का भाग लगाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। इस प्रकार दोनों विधियों को पढ़ने के बाद हम कहेंगे विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से अधिक उपयुक्त है। क्लियर है? आपको कौन सी विधि अच्छी लगी आप कमेंट से बताइए। पहले का तीसरा क्वेश्चन, 3x माइनस 5y बराबर 4 तथा 2x माइनस 2y तथा 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हम समीकरण 1 या 2 से सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। अब देखिए बेहतर तो यही होगा कि इस प्रश्न को आप लोग स्वयं से सॉल्व कीजिए, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको घर पे रिवाइज जरूर करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेंगे, 3x माइनस 5y बराबर 4 और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। यहाँ से x का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2y प्लस 7, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, अपान में हो जाएगा। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो प्यारे बच्चों जब x का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो 3 इंटू x है, x का वैल्यू आप रखेंगे 2y प्लस 7 अपान 9 माइनस 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा। आगे आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे, 3 1 जा 3, 3 जा 9, यहाँ पर y के अपान नहीं दिया है, 1 मानेंगे। ऊपर देखिए क्या है, 2y प्लस 7 अपान 3 माइनस 5y अपान 1 इक्वल टू 4 है। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, तो यहाँ पे इस पूरे पद में 1 का गुणा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाए 1 का, नीचे 1 का तो ऊपर भी 1 का, तो जब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2y प्लस 7 माइनस, यहाँ पर 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 हो जाए, क्योंकि इसको 3 के बराबर करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15y हो जाएगा इक्वल टू 4। ये 3 अपान में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2y माइनस 15y, जब आप 2y में से 15y को माइनस करेंगे तो माइनस 13y प्राप्त होगा, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर माइनस का होगा, हम चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखते हैं और 2y और 15y में 15y बड़ा है, इसलिए चिन्ह माइनस का होगा। प्लस 7 इक्वल टू 3 यहाँ पर अपान में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, ये प्लस 7 है, उस पर जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 13y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस y बराबर हो जाएगा 5, दोनों पक्षों में माइनस 13 का भाग लगाएंगे, यहाँ पे देखिए माइनस 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें y बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस 5 अपान 13। अब y के इस मान को हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में
रखने पर। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 को, यह है समीकरण 2, x बराबर है 2y प्लस 7/9। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे हम, x बराबर आएगा 2 इंटू वाई का मान है -5/13 प्लस 7/9। आगे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 के अपन 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 13 आएगा। 13 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 हो जाएगा 1 का, तो ऊपर भी 1 का, तो 5 2 जा -10 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पे देखिए 1 में 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 13 जा 91/9। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 का 81 में भाग दिया तो 9 आ गया, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 9/13, 9/13। डियर स्टूडेंट, इसके दूसरे पार्ट को आप लोग स्वयं से सॉल्व कीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, इसके चौथे भाग पर, प्रश्न नंबर 1 के भाग नंबर 4 पर। प्रश्न में दिया है x प्लस x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 इक्वल टू 3। तो देखिए इन दोनों समीकरणों को पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x हो जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू -1। ये 6 अपान में उस पर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 होगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा है x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1y या y इक्वल टू 3। ये यहाँ पर इंटू में है, इधर आएगा, सॉरी ये यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्लियर है? इक्वेशन सेकंड। अब आप इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत हो गई बकवास, सुनो हमारी बात, कमेंट्स में बताओ कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है।